माननीय सभापति जी, मैं इस बिल की सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूं। जो राष्ट्र समय की चुनौतियों को पहचान कर अपनी नीतियों को समय के साथ आगे बढ़ाता है, वही राष्ट्र आने वाले कल की दिशा तय करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी ने जो बिल पेश किया है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की खुशबू आ रही है। ये विधेयक भारत को आगे बढ़ाने वाला, ये बिल ग्लोबल से लेकर लोकल तक हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति करने वाला, चाहे वैश्विक मंच हो, भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो, हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत करने की बात हो, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। इस विधेयक के पीछे एक बहुत व्यापक और दूरदर्शी सोच है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जाए, निवेशकों का भरोसा कायम हो, उद्योग, व्यापार और रोजगार को आवश्यक स्थिरता दे, भारत को आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर एक कॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था के रूप में तैयार करना। माननीय सभापति जी, मैं आज जो दुनिया के अंदर इस समय जो परिस्थितियां हैं, उसके अंदर ये केवल सरकार के लिए एक राजस्व जुटाने का माध्यम नहीं है। इसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्थिरता और आवश्यक समर्थन भी देना होगा। मुझे लगता है इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज की बदलती हुई परिस्थिति को समझते हुए टारगेटेड टैक्स एग्जम्पशन, रैशनलाइज कंडीशंस का रास्ता अपनाया गया है। माननीय सभापति जी, ये वह सोच है जिसे हम पिछले कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आर्थिक नीतियों में लगातार देखते आ रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि आज भारत 7.8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है, और आज मेरा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। इसके माध्यम से जहां प्रोग्रेसिव अप्रोच होगी, पॉलिसीज में स्टेबिलिटी आएगी, ये एक भारत को आगे बढ़ाने वाला एक माइलस्टोन साबित होगा। ये बिल केवल एक टैक्स अमेंडमेंट्स नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थिति के बीच भारत की इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक कंपटीशन को मजबूत करने का बहुत बड़ा प्रयास है। ग्लोबल ट्रेड अविरोध और सप्लाई चेन अनिश्चितता के बीच स्टेबल, मजबूत और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली टैक्स रेजिम देना, ये आज की देश की जरूरत है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और टैक्स में निश्चितता, रणनीतिक निवेश और बढ़े और देश आगे तरक्की करे। फाइनेंशियल एक्ट 2026 के बाद स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक को शामिल करते हुए टैक्सेशन फ्रेमवर्क को और रैशनलाइज और सिंप्लीफाई किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, भारत केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल सप्लाई चेन तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में भारत लॉन्ग टर्म टैक्स निश्चितता और रणनीतिक जरूरत दोनों ही देश के लिए आगे बढ़ाना है। फॉरेन कंपनी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को दिए जाने वाले कैपिटल गुड्स को और उसकी टूलिंग पर टैक्स एग्जम्पशन को 2030-31 से 2040-41 तक बढ़ाना, मैं समझता हूं ये एक दूरगामी कदम है। मैं वित्त मंत्री जी को इसकी बधाई देता हूं कि देश को तरक्की के लिए उन्होंने एक बड़ा रास्ता खोला है। इससे भारत का व्यापार, भारत का उद्योग, भारत का रोजगार तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के माध्यम से देश की तरक्की का रास्ता खुलेगा। ये एक इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम व्यापक होगा। मेरा सभापति जी, आपके माध्यम से मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं कि डाटा सेंटर और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से, आज डिजिटल इकोनॉमी आज की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। इसलिए
डाटा सेंटर्स के लिए टैक्स फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल और आज का बिजनेस फ्रेंडली बनाना, ये देश की जरूरत है, जिसकी चिंता यहां की गई है। एलिजिबल फॉरेन कंपनी को डाटा सेंटर सर्विस प्रोड्यूस के लिए और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट हटाई गई, मैं समझता हूं ये एक लाल लतीफाशाही से जहां वित्त मंत्री जी ने निकालने का प्रयास किया है, वहीं ये भारत की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कदम बनने वाला है। इंडियन कंपनीज द्वारा लीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑपरेटेड डाटा सेंटर्स को फ्रेमवर्क में अकोमोडेट किया गया है। इससे कंप्लायंस बर्डन कम होगा और डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। FIIC को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेना और उसके इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। इससे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इससे बॉन्ड मार्केट को डीपन और इंडिया को कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम मजबूत होगा। भारत का इकोसिस्टम इससे बहुत ज्यादा मजबूत होगा। बैंक और इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी इस फ्रेमवर्क से एग्जम्पशन दिया गया है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा कदम है। रफ डायमंड के माइनिंग, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, एग्रीगेशन और ऑक्शन के जुड़ी एलिजिबल फॉरेन कंपनियों को नोटिफाई स्पेशल जोन में टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। ये एक भारत का जो हीरा उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इस एग्जम्पशन को अब 31 मार्च 2041 तक बढ़ाकर भारत के वित्त मंत्री जी ने देश की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको विश्व की डायमंड इंडस्ट्री में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से भारत ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेडिंग हब बनेगा और मेरा भारत जो इस हीरे की मार्केट का हीरा बनकर सामने आएगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स में नोटिफाई करने की पावर को इनकम टैक्स एक्ट की स्पेसिफिक प्रोविजन से डीलिंक किया गया है। इसका उद्देश्य आउटडेटेड स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस को हटाना और फ्यूचर पेमेंट टेक्नोलॉजी के ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। डिजिटल पेमेंट लगातार इन्वॉल्व हो रही है, कानून को भी टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। सभापति जी, ये बिल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों बिंदुओं को मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एक स्ट्रेंथन भी करेगा और एक बड़े पिलर के रूप में काम भी करेगा। टैक्स पॉलिसी को केवल रेवेन्यू कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट ना मानकर इकोनॉमिक ग्रोथ और आज की दुनिया के अंदर भारत को किस तरह आगे बढ़ना है उसकी ओर जोड़ना, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसला है। लॉन्ग टर्म एग्जम्पशन इंसेंटिव का उद्देश्य टारगेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, लार्जर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना, ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आज समस्याओं से नहीं समाधान की ओर बढ़ रहा है, समाधान से अवसरों की ओर बढ़ रहा है और अवसरों से विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का संकल्प अब केवल सरकार का संकल्प नहीं है, यह संकल्प अब केवल किसी नेता का संकल्प नहीं है, यह आज संकल्प पूरे भारत का संकल्प बना है। आज 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत 2047 के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर देश का युवा उस 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री के विजन को अपना विजन मानकर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जब 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई भी चुनौती हमें विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। विकसित भारत 2047 केवल लक्ष्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई एक आधारशिला है। भारत अब केवल भविष्य का इंतजार करने वाला देश नहीं है, भारत अपने भविष्य का निर्माण करने वाला देश है। और जब लक्ष्य विकसित भारत का है तो हर सुधार राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाता है। कराधान व अन्य विधियां संशोधन 2026 भी इसी व्यापक राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी को
इस दूरदर्शी पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उनके इस प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का पूरा होने का एक माइलस्टोन के रूप में देखता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।